सबसे पहले समझेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल ही है बेसिकली। पॉलिनोमियल में ना बहुत सारी आपको टर्म्स दिखेगी, जैसे ये पॉलिनोमियल ना 4 टर्म से मिलकर बना हुआ है। ये एक टर्म है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स है? 4 टर्म्स है, 1 2 3 एंड 4। एक और पॉलिनोमियल मैं लिख लेता हूँ, एक और पॉलिनोमियल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। ये देखो मैंने लिख दिया 3x² + 5। तो बेटा इस 5x ऐसा लिख दिया +2। अब इस पॉलिनोमियल में आप देखोगे तो कितनी टर्म है? 1 2 3। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है। अब ये पॉलिनोमियल है, कैसे पहचानना, सुनना जरा। यहाँ पे जो x है ना, x इसको वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल। ठीक है, अगर आपके वेरिएबल का पावर होल नंबर है, ध्यान देना, आपके वेरिएबल का पावर क्या है? होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है? 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, ये सारे नंबर चल जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पॉलिनोमियल का पावर, सॉरी आपके वेरिएबल का पावर किसी भी पॉलिनोमियल में या किसी भी इक्वेशन में आपके वेरिएबल का अगर पावर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखो यहाँ पे x है, इसका पावर क्या है? 3 होल नंबर। x है, इसका पावर 2 होल नंबर। x है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 होल नंबर। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है इनका पावर क्या है? होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे क्या है? वेरिएबल x है, इसका पावर 2 होल नंबर। वेरिएबल x है, इसका पावर कुछ नहीं मतलब 1 होल नंबर। इसके बाजू में भी आप चाहे तो x⁻0 लिख सकते हो। x⁻0 का मतलब क्या होता है? 1 ही तो होता है ना। देखो ये 2 है, आप 2 के बाजू में क्या लिख सकते हो? x⁻0 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि x⁻0 का मतलब 1 होता है और वापस से क्या मिल जाएगा? 2। तो यहाँ पे भी पावर देखा जाए तो क्या है? वेरिएबल का होल नंबर है। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें आपके वेरिएबल का पावर क्या दिखे? होल नंबर दिखे, उसको हम क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल बोल देते हैं। तो ये दोनों पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल कौन से नहीं रहेंगे पहले ये समझो। एक एग्जांपल देखो, लेट अस सपोज मैंने लिख दिया 3x⁻⁻5 + 5 3x ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो x है इसका पावर तो होल नंबर है, लेकिन इस x का पावर होल नंबर है क्या? नहीं है बेटा, इस x का पावर क्या है? नेगेटिव आया, तो इसको पॉलिनोमियल नहीं बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया आपको 1/x² + 3, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा समझो। ये +2 है बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? x⁻2 + 3। ये जो है ये ऐसा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसका पावर क्या आया है? नेगेटिव। इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। अगर आपके सामने ऐसा लिख के आ गया √x + 3, तो बेटा ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ध्यान देना, √x का मतलब क्या होता है? x का पावर 1/2 प्लस क्या आया? 3। तो बेटा पावर में होल नंबर आया क्या? नहीं ना, 1/2 होल नंबर नहीं होता है, तो रैशनल नंबर होता है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो बेटा पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है? आपका जो वेरिएबल है उनका पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। टर्म कितनी भी हो, चाहे 4 टर्म हो, चाहे 3 टर्म हो, चाहे 1 टर्म हो, 2 टर्म हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलो अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमें पढ़ना है सबसे पहले किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म। किसी पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स है उसके बेसिस पे ये टाइप है। तो सबसे पहला टाइप जो होता है इसमें, सबसे पहला टाइप देखो इसमें होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो उसको मोनोमियल बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल मैंने लिख दिया क्या? 3x⁻3 लिख दिया। तो बेटा इस पॉलिनोमियल में तो एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो ये क्या बन गया? ये बन गया मोनोमियल। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 4, तो भी ये मोनोमियल है। क्यों? क्योंकि बेटा ये पॉलिनोमियल है। आप इसके बाजू में क्या लिख सकते हो? x⁻0। देखो ये एक ही टर्म है, इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें तो एक ही टर्म है ना, एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोला जाएगा? मोनोमियल। वैसे इसको एक स्पेशल नाम है, इसको स्पेशल नाम होता है क्या? ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्योंकि यहाँ पे केवल नंबर आया है, ये देखो यहाँ पे केवल नंबर आया है 4, और नंबर क्या होते हैं? हमेशा कांस्टेंट होते हैं, इस वजह से इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोला जाएगा, या फिर एक ही टर्म है तो इसको मोनोमियल भी बोला जाएगा। समझ में आया? एक और देख लो, एक और देख लो। अगर मैंने लिख दिया 1/x⁻², तो आप बोलोगे सर पावर में तो नेगेटिव आया है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं। नहीं बेटा, इसको सॉल्व करो तो जरा, ये माइनस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? ऊपर जाके तो ये +2 हो जाएगा। ये देखो पावर में क्या आया है? होल नंबर। न्यूमरेटर में पावर में होल नंबर होना चाहिए, न्यूमरेटर में पावर में होल नंबर दिख रहा है और एक ही टर्म है, तो ये हो गया मोनोमियल का एग्जाम्पल। समझे मोनोमियल क्या होते हैं? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो। नेक्स्ट,
नेक्स्ट इसमें रहता है बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाइनोमियल क्या रहेगा? बाइनोमियल, तो बाइनोमियल क्या रहेगा? ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म्स हो, दो टर्म्स हो। एग्जांपल के तौर पे देखो, सबसे पहला मैंने लिख दिया 3x प्लस 5, 3x प्लस 5। तो आप देखो इसमें दो टर्म्स है, एक है 3x और एक है 5, बस हो गया, तो बन गया ये पॉलिनोमियल। देखो तो समझ में आ रहा है क्या? समझ में आया? हाँ, चलो नेक्स्ट देखो तो एक और एग्जांपल, जैसे मैंने लिख दिया 1/x⁻⁻5 प्लस 5। तो बेटा देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में x⁻ क्या है? -5 है। इसको मैं अगर न्यूमरेटर में लिख के लेके जाऊं तो क्या क्या बन जाएगा? +5, और यहाँ पे क्या बचा है? 5। तो आप देखो इसमें दो टर्म दिख रही है आपको, दो टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसको क्या बोला जाता है? बाइनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाइनोमियल। नाउ एक और टाइप इसमें रहता है, थर्ड टाइप, वो रहता है ट्राइनोमियल। अब आप समझ गए होंगे ट्राइनोमियल क्या रहने वाला है। ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म्स हो, जिसमें कम से कम कितनी टर्म हो? मतलब तीन टर्म होनी ही चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, नंबर 1 मैंने लिख दिया 3x² प्लस 2x प्लस 9। तो बेटा इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में आपको कितनी टर्म दिख रही है? 1, 2 और 3, तीन टर्म दिख रही है, मतलब ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। एक और एग्जाम्पल देख लो, मैंने लिख दिया x⁻100 प्लस y⁻200 प्लस 1। ये भी ट्राइनोमियल है। कैसे पता चला? ये देखो, पहली बात तो ये वेरिएबल है x और y, इनके पावर कैसे? होल नंबर है, तो पॉलिनोमियल तो वैसे भी हो गया। बराबर है, इसमें कितनी टर्म है? 1, 2 और 3, तीन टर्म वाला पॉलिनोमियल मतलब कहलाएगा ट्राइनोमियल। तो ये था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, तीन टर्म है तो ट्राइनोमियल, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड टाइप देखेंगे। देखो सेकंड टाइप क्या है इसमें? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री के बेसिस पे टाइप है। तो मैं आपको पहले डिग्री समझा देता हूं, डिग्री क्या होता है, ठीक है। डिग्री मतलब हाईएस्ट टर्म, इक्वेशन की हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, या हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, इसी को डिग्री बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोला जाता है, ठीक है। समझाता हूं डिग्री कैसे पहचानना। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3x प्लस 5x² प्लस 9x³, ठीक है। तो इसमें तीन टर्म है। आप देखो वेरिएबल यहाँ पे क्या है? x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। इनका पावर देखो, यहाँ पे इस वेरिएबल का पावर क्या है? 1, इस वेरिएबल का पावर क्या है? 2, और इस वेरिएबल का पावर क्या है? 3। तो आपको हाईएस्ट पावर देखना है। देखो यहाँ पे पावर है 1, यहाँ पे वेरिएबल का पावर है 2, यहाँ पे पावर है 3। तो हाईएस्ट पावर कितना है? देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 3। तो मैं बोलूंगा ये जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 3। समझा? इक्वेशन का हाईएस्ट पावर। जैसे कि एक और एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं, मैंने लिख दिया x⁻100 - 1। तो बेटा इसमें दो टर्म आपको दिख रही है, ये एक पहली टर्म है x⁻100 और दूसरी टर्म है -1। अब देखो ये वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना है? 100। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हाईएस्ट पावर 100 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 100। लाइक दिस। समझ में आया डिग्री कैसे पहचानना? अब डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के तीन टाइप हमें पढ़ने हैं। डिग्री के बेसिस पे तीन टाइप हमें पढ़ने हैं। तो ये डिग्री आपको समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देता हूं। तो देखो डिग्री के बेसिस पे तीन टाइप कौन से हैं? सबसे पहला होता है बेटा लीनियर पॉलिनोमियल, या लीनियर इक्वेशन भी बोल देते हैं इसको, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जहां पे हाईएस्ट डिग्री किसी टर्म की कितनी हो? 1 हो। 1 हाईएस्ट डिग्री होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, इक्वेशन 1, एग्जांपल नंबर 1 मैंने लिख दिया 2x प्लस 5। अब देखो यहाँ पे x वेरिएबल है और इसका पावर कुछ नहीं, मतलब क्या होगा? 1। अगर 1 पावर है इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इसकी डिग्री कितनी है? 1। इसकी डिग्री अगर 1 है तो ये बन गया लीनियर। एक और देख लो, जैसे कि मैंने लिख दिया 5 - 4y, 5 - 4y लिख दिया। अब देखो यहाँ पे दो टर्म है बेसिकली, एक है 5 और दूसरी है -4y। यहाँ पे वेरिएबल y है, जरूरी नहीं हमेशा वेरिएबल x हो, कुछ भी रह सकता है, अल्फाबेट कोई भी रह सकता है। तो यहाँ पे वेरिएबल हमारे लिए क्या है? y। और इसका हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 1। हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? दो टर्म है ना, दो टर्म में हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है? 1 है। तो ये क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। सेकंड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो सेकंड है हमारे पास क्वाड्रेटिक।
अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, जिसमें हाईएस्ट पावर आपको दिखता है 2 हाईएस्ट पावर जहां पे दिखे वो कहलाते हैं क्वाड्रेटिक। एग्जांपल देखो जरा, जैसे मैंने लिख दिया 2x⁴ प्लस 5x माइनस 9। यहाँ पे देखा जाए तो 3 टर्म है, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। अब यहाँ पे पावर है 2, ये देखो पहले इसमें पावर कितना है 2x का पावर, यहाँ पे पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, और यहाँ पे तो x है ही नहीं तो पावर क्या माना जाता है 0। बेटा ये 9 है ना, 9 के बाजू में कुछ नहीं मतलब x⁴ माना जाता है, तो देखा जाए तो इसकी डिग्री क्या है 0 है। ठीक है, तो हाईएस्ट डिग्री देखनी है आपको, हाईएस्ट डिग्री कितनी आई 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 आई, जिसका हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक। सिंपल है। ठीक है, एक और देख लो, मैंने लिख दिया 0x⁴ प्लस 2x², ऐसा इक्वेशन है। अब देखो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री आपको चेक करनी है, तो सुनो तो जरा, यहां पे देखा जाए तो 2 टर्म तो दिख रही है, वैसे देखने को तो 2 टर्म दिख रही है ऐसे, और इसका हाईएस्ट पावर दिख रहा है 3 और इसका पावर कितना दिख रहा है 2। लेकिन बेटा ये सॉल्व होता है, अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सॉल्व होता है तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व करो, देखो खुद से दिमाग लगाओ, 0 × x⁴ क्या होगा, बेसिकली ये 0 होगा, ये तो सॉल्व हो रहा है, सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व करना हमेशा। ठीक है, अब 0 प्लस 2x⁴ क्या हो जाएगा 2x⁴, तो इक्वेशन तो ये गिवन था, लेकिन ये सॉल्व होके क्या आया, ये आया। दिख रही थी 2 टर्म, लेकिन है कितनी इसमें, केवल एक ही टर्म है, और उसका पावर क्या है 2, उसका पावर है 2, मतलब ये क्या बन गया क्वाड्रेटिक। एक होता है क्यूबिक, तीसरा टाइप देख लो इसमें, तीसरा टाइप होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं जरा सुनो, जिनमें हाईएस्ट डिग्री जो होती है टर्म की, हाईएस्ट पावर बोलो या डिग्री बोल दो, वो कितनी होती है 3 होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने लिख दिया 3x⁴ प्लस 5, तो यहाँ पे देखो 2 ही टर्म है, एक है 3x⁴ और एक है प्लस 5, और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3 है, तो ये बन गया क्यूबिक। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिख दिया 5x माइनस 3x² प्लस 7x³ प्लस 2। इनमें ना 4 टर्म है, यहाँ पे 4 टर्म, ये देखो 1 2 3 और 4, सबकी डिग्री देख लो। यहाँ पे देखो x का पावर कुछ नहीं मतलब 1, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 मतलब डिग्री 2 है, यहाँ पे x का पावर 3 मतलब इस टर्म की डिग्री 3 है, और यहाँ पे x है नहीं मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी 0। आपको हाईएस्ट डिग्री देखनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसके, इस इक्वेशन की, इस पॉलिनोमियल की, इस इक्वेशन की या इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3 है, 3 है, मतलब ये क्या बन गया क्यूबिक बन गया। समझा? हाँ, तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर इक्वेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, उनके ग्राफ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि जो पहली एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर की वो ग्राफिकल है, ग्राफ के बेसिस पे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ समझेंगे, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ कैसे निकलते हैं वो भी समझेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।